भैया बंधु सखा आशीर्वाद दे रहे हैं देवकी को। दे आशीष चाहते बंधु सखा माँ बाप, जहाँ रहे खुश से रहे, रहे दूर संताप। बहन देवकी खुश रहे, बहन देवकी खुश रहे, एक बार एक बेटी का पिता बेटी को लेकर के जंगल में गया तो बेटी ने आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखा, कहने लगी पापा यदि मेरे पर होते तो मैं भी उड़ जाती। पिता आंखों में आंसू भर के बोला कि बेटा तेरे तो भगवान ने पहले ही पंख लगा दिए हैं और एक दिन तू मुझे छोड़ के उड़ जाएगी। यदि पंख लगा के उड़ चली वो तो धर चिड़िया को भेस लाड़ो, चली पराए देश में भी, चली पराए देश। आज देवकी की विदाई हुई। भोजराज कंस ने कहा कि मेरी देवकी बहन से अब तो रिश्तेदारी रह जाएगी, मैं अपनी बहन को अपने रथ पर बिठा के जमुना मथुरा नगरी पार छोड़ के आऊंगा। उसने अपने रथ पर बिठा लिया। जैसे ही बीच मथुरा नगरी में पहुंचा तो आकाशवाणी हुई कि हे भोजराज कंस, जिस बहन को तू इतनी हंसी खुशी से विदा कर रहा है, अरे इसी बहन के उदर में तेरा 8वां काल है काल। जो इसने ये सुना कि इसी बहन के पेट में 8वां काल है तो भैया पैरों के तले जमीन खिसक गई और एकदम से रथ से नीचे उतरा और बहन देवकी के लंबे लंबे केसों को पकड़ा, जमीन पर पटक दिया। बहन देवकी बोली भैया अभी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया? आपको अभी इतने खुशी से आप मेरी विदा कर रहे थे, लेकिन क्या हो गया? तो कहने लगा तुझे सुनाई नहीं दिया, तेरे उदर में मेरा 8वां काल है। अरे मैं उस पेड़ को ही नहीं रखूंगा जिस पर आगे चल के फल आएगा, मैं तुझे ही मार दूंगा। बहन ने सुना तो बहन कहने लगी भैया कोई बात नहीं है, आप मुझे